नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और डेट है आज 24 जनवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रॉफिट में होंगे। अगर लॉस में हो तो मायूस नहीं होने का, क्योंकि मार्केट मौका रोज देता है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप है टेक ए ट्रेड के चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक रिटेलर का माइंडसेट समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप समझें, सीखें और खुद ट्रेड ले सकें। तो लेके हरि का नाम शुरू करते हैं आज का ज्ञान। लेट्स ट्यून इन। तो आप सामने देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको देखने के लिए, ट्रेड लेने के लिए हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम में रखना है। 15 मिनट्स आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। 5 मिनट के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखिए 9:15 का कैंडल है, मार्केट खुली गैप अप। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 9:15 पे मार्केट खुली। ये रहा वीवैप। मैंने एक ही इंडिकेटर का यूज करता हूं मैं, वीवैप का। मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने पहला कैंडल रेड बनाया, फिर दूसरा कैंडल आया। ये कैंडल था एक इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल बनने के बाद मार्केट वीवैप के ऊपर जाने लगा। ठीक है, 43,000 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये 1000 का लेवल है। अब यहाँ पे बहुत लोग, बहुत रिटेलर्स यहाँ पे ट्रेड में घुसे होंगे। क्यों? मार्केट आया, रेड बनाया इसने, फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर ये मार्केट ऊपर जाने लगा। 43,000 के लेवल को क्रॉस कर रहा है ये। बहुत कोई ट्रेड में घुसे होंगे और यहीं पे ट्रैप हो गए होंगे। ठीक है। प्राइस एक्शन, एज आई से ऑलवेज यूज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे आपने ड्रॉ किया। प्राइस एक्शन क्या होता? ये नीचे आया, ऊपर आया, फिर यहाँ जाके मैं खुद यहाँ बैठा हुआ था कि अगर ये यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है वापस और इस लेवल को तोड़ती है, ठीक है, या फिर इस कैंडल के ऊपर स्टार्ट हो जाती है, तो मैं ट्रेड में घुस जाता। बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ से वापस नीचे आने लगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझने वाली है कि अब नीचे के साइड में वीवैप के नीचे आ गया। मैंने क्या बोला था? वीवैप को रेफरेंस पॉइंट यूज करने का, वीवैप के ऊपर कॉल ऑप्शन बाय करने का अपॉर्चुनिटी देखने का है, और वीवैप के नीचे पुट ऑप्शन बाय करने का अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं है कि वीवैप के नीचे आप पुट ही लोगे। सिचुएशन बनने दीजिए, और क्या सिचुएशन है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला है वीवैप, जो कि इंडिकेटर है, ये ब्लू वाला। दूसरा है प्राइस एक्शन, तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न। इन तीनों में से क्या बोला मैंने? रिपीट कीजिए। वीवैप, प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज आपको सपोर्ट कर रही है, आपके थ्योरी को सपोर्ट कर रही है, तो आप ट्रेड लेना। अगर इन तीन में से अगर दो चीज सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। यहाँ पे वीवैप के नीचे आ गई। ठीक है, पहला हो गया कंफर्म। दूसरा क्या है? दूसरा है प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ प्राइस एक्शन क्या होता? मैं बताऊँ यहाँ प्राइस एक्शन क्या होता। ये नीचे आती, ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आके अगर ये यहाँ पे एक ऊपर जाके रिटेस्ट करके नीचे आती, तो दिस वुड बी द परफेक्ट प्राइस एक्शन। ठीक है, दो चीज। अब कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे कुछ बनी नहीं, तो आप दो चीज तो हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए, अब मार्केट यहाँ पे बहुत कोई यहाँ पे घुसा होगा ट्रेड पे। क्यों? 43,000 से ये रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, बट ये मार्केट खुद कंफ्यूज है। यहाँ पे मैंने कितनी बार कहा, जब डोजी बने मार्केट खुद कंफ्यूज है। जब मार्केट कंफ्यूज है तो आप हीरो हीरोइन मत बनो। मार्केट को क्लियर होने दो पहले। अब एक और चीज, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था और मेरा टारगेट था ये। ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने ट्रेड क्यों लिया? आपने तो कहा ना प्राइस एक्शन बनने दो, और अभी आपने ड्रॉ करके बताया कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है। प्राइस एक्शन ऐसे बनता है, ये एक रिटेस्ट होगा, फिर नीचे आएगा, आप यहाँ पे लोगे। लेकिन देखो, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप यहाँ पे ट्रेड मत लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि आपको इस पूरे चार्ट में ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलेगा। मैं बताऊंगा कि आप एज ए बिगनर कहाँ ट्रेड ले सकते थे, लेकिन विथ एक्सपीरियंस। समझो, यहाँ पे गैप अप खुला मार्केट। गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, एक स्विंग के साथ। एक यहाँ पे इसने मार्केट ने स्विंग बनाया, ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ रिजेक्शन खाया, मार्केट कंफ्यूज हुआ, फिर मार्केट नीचे आने लगी, और इसने आज के डे का जो स्विंग बना था, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया और ये नीचे आने लगी। मैंने इसके ब्रेक पे लिया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक गैप फिल करने के लिए टाइम था। इसके पास बहुत बड़ा एरिया था इस गैप को फिल करने के लिए। सोचो, आज का मार्केट यहाँ कहीं खुला होता, समवेयर हियर, और मार्केट यही पैटर्न बना के यहाँ से नीचे आ रही होती, तो मैं नहीं लेता, क्योंकि गैप कहाँ फिल करता। यहाँ पे कहीं कहीं भी ये रेजिस्टेंस ले सकता था, कहीं भी ये रेजिस्टेंस ले सकता था। तो समझ गए आप कि मैंने यहाँ पे क्यों लिया था ट्रेड। ओके, ठीक है, चलो मैंने तो ले लिया, आपने तो नहीं लिया। आप तो बोल रहे हो सर ने कहा है कि प्राइस एक्शन बनाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, ये वीवैप के नीचे आएगा, कोई दो चीज सपोर्ट करेगी तो ही मैं ट्रेड लूंगा। तो आप बैठे हुए हो। ठीक है, यहाँ मार्केट नीचे आई,
अब ये बोलोगे पर्पल लाइन कहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया? तो पहले आप डे में जाओ, डे में आप देखोगे ये बहुत अच्छा यहाँ पे ये कैंडल्स ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। 1, 2 बार बनाया मैंने, इसको ड्रॉ करके पहले से रख दिया। कब से? बहुत दिन पहले से करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है? समवेयर मैंने ड्रॉ किया था 5th जनवरी के आसपास आई गेस, ठीक है? तो अब 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम में वापस आ गए, ओके। अब देखिए, अब एज अ रिटेलर अगर आप प्राइस एक्शन, वीवैप, कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए आपको अब ट्रेड मिलेगा, अब ट्रेड मिलेगा। कहाँ ट्रेड मिलेगा? देखिए मार्केट ये आया, नीचे ऊपर गया, नीचे आया, अब यहीं पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर बनाया, फिर यहाँ से ये गिरने लगा। मैंने क्या बोला है? वीवैप के नीचे आप क्या खोजोगे? पुट बाय करने का अपॉर्चुनिटी। अब ये बना रहा है ना, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बना रहा है, लोअर हाई, ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, सब बना रहा है। अब आपको ट्रेड करना था इसके ब्रेकआउट पे। ये जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इसको आपको ट्रेड करना था। कहाँ? आपकी फर्स्ट टारगेट क्या होता? ये होता आपका फर्स्ट टारगेट। अगर आपने यहाँ पे, अगर आपके पास एक ही लॉट है तो आप तो यहाँ बुक कर चुके होते। अगर आप 2 लॉट से कर रहे हो, अगर आपके पास पैसे ज्यादा, आप 2 लॉट से कर रहे हो तो आपका फर्स्ट, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दोगे। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दोगे एक लॉट का, और दूसरा लॉट आप कैरी फॉरवर्ड करोगे कहाँ तक? इसके लो तक, यहाँ के लो तक। हम्म, यहाँ तक आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अगर आपके पास 2 लॉट है तो। अगर पास 1 लॉट है तो आपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया, जो कि मैंने किया था। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया था, एक को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था। अब ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? ठीक है, जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, मैंने यहाँ बाय किया था, मेरा स्टॉप लॉस होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब अगर आप जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उसी प्राइस पे आप सेल कर दो, आपको नो लॉस नो प्रॉफिट। एक लॉट का तो आपके पास प्रॉफिट हो चुका है, अगर दूसरा लॉट पे आपको प्रॉफिट देना होगा वो देगा, बहुत बढ़िया देगा। नहीं देना होगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, जिस प्राइस पे लिया उसी प्राइस पे बेच दोगे और आप निकल जाओगे विथ नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द सेकंड लॉट। फर्स्ट लॉट में आपको प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आप आ गए, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, एक प्रॉफिट यहाँ बुक कर किया आपने। अगर आप एक लॉट से हो, 2 लॉट से हो तो आपने एक प्रॉफिट यहाँ बुक किया, चलो ठीक है। अब आपने बुक कर दिया, मार्केट कितना हो गया? टाइम हो रहा है अभी 12 ओ क्लॉक, ठीक है। दोपहर तक आपको एक ट्रेड बहुत जबरदस्त मिला है। कितने पॉइंट्स का मिला मैं बता रहा हूँ। अगर आपने एक ही लॉट पे हो, मान लो अगर आप एक ही लॉट पे हो तो भी आपको 69-70 पॉइंट्स का एक ट्रेड मिल गया है। अगर आपने होल्ड करने की क्षमता थी आप में, या फिर 2 लॉट में आपने होल्ड किया है तो आपको 138 पॉइंट्स का टारगेट मिला है। 138। आपका स्टॉप लॉस क्या था? आपका स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट्स। आपका स्टॉप लॉस कितना था? ओके, वेरी गुड, आप ये समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 बजे के बाद अब मूवमेंट फिर स्टार्ट होती है। अब मार्केट यहाँ जा रही है। अब देखो यहाँ पे बायर्स कैसे ट्रैप हुए, बायर्स यहाँ पे कैसे ट्रैप हुए, अब बात को समझो, ठीक है। मार्केट, अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वीवैप के नीचे, वीवैप के क्या नीचे क्या बोला था मैंने? पुट बाई करने का अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर दूसरा दोनों चीज साथ दे रहा है कि प्राइस एक्शन भी बना रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, तो आप बाई करोगे, कॉल बाई कर सकते हो इवन इफ ये वीवैप के नीचे है तो, जो कि मैंने यहाँ पे किया। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी अभी यहाँ की बात करें, यहाँ समझो, यहाँ पे बहुत बहुत गोलमाल हो रहा है। यहाँ पे लोग फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? रिटेलर यहाँ पे क्यों फंसता है? वो ज्यादा दिमाग लगाता है। वो क्या करता है? वो ऐसे बनाता है, ओहो प्राइस ऐसे बन रही है, फिर ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी। अब इसने ये देखो, ये कल का था, कल के सपोर्ट को इसने यहाँ पे यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट ऊपर मूव कर गई, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ प्राइस एक्शन बन गया। प्राइस एक्शन बना क्या? कहाँ से प्राइस एक्शन बना भाई? ये ये जो टॉप है और ये जो टॉप है सेम लेवल पे है क्या? नहीं, लोअर हाई है। ये लोअर हाई बना है। कौन सा प्राइस एक्शन की बात कर रहे हो? ये लोअर हाई बना है भाई, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो, ये एक लो, ये एक लो, ये देखो, ये लोअर लो नहीं बना है, ये लोअर लो नहीं बना है, तो कौन सा प्राइस एक्शन ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब आप बोलोगे चलो इसको छोड़ दो, अब यहाँ देखो। अब आप बोलोगे कि यहाँ क्या बन गया? यहाँ डब्लू पैटर्न बन गया। यहाँ डब्लू पैटर्न बना और इसने इसको ब्रेक किया और ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। वही सेम चीज तो मैंने यहाँ पे की है, यहाँ पे की है, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, समझो, ध्यान से समझो।
और आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ तो एक हैमर पैटर्न भी बन गया, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन गया, प्राइस एक्शन भी बन गया, अब तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड ले लूंगा। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो, ठीक है। जब हम हैमर पैटर्न को देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करना मतलब हम ये देखते हैं कि मार्केट एक स्मूथ मूवमेंट से फॉलो हुई हो, फिर हैमर पैटर्न बना हो और उसके साथ प्राइस एक्शन बना हो। मार्केट यहाँ पे स्मूथ एक फॉल हुई, एक तरफा फॉल हुई, फिर यहाँ पे हैमर पैटर्न बना, देख रहे हो ना, मार्केट एक स्मूथ फॉल हुई, फिर यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना, फिर एक प्राइस एक्शन बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे मार्केट स्मूथ फॉल नहीं हुआ है। अगर यही हैमर पैटर्न यहाँ पे कहीं बनता, ठीक है, और उसके बाद हैमर पैटर्न बनने के बाद एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनता, एक प्रॉपर डब्ल्यू बनता, ठीक है, तो मैं ले लेता, तो मैं यहाँ ले भी लेता, ठीक है। पहली बात, ठीक है, इतना समझ गए। दूसरी बात, यहाँ डब्ल्यू बना नहीं, लोअर लो बना, लोअर लो बना, लोअर लो बना, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे चलो डब्ल्यू पैटर्न बन भी जाता, मान लिया डब्ल्यू पैटर्न बन भी गया, ऊपर का टारगेट क्या है? देखो कल भी मैंने ये बात कही थी, कल भी मैंने बात कही थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा था, ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी था, प्राइस एक्शन भी बना, प्राइस एक्शन तो चलो ठीक है, बन गया, मान लिया जबरदस्ती का प्राइस एक्शन बन गया, इसने ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर, लेकिन ऊपर का टारगेट क्या है? यू नो कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो टारगेट इज वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, अब अगर ये ऊपर जाता तो ये कहीं से भी रिवर्स हो सकता था, ये देखो यहाँ पे इतना खिंच पिच है यहाँ पे, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, इतने एरिया में, इतने एरिया में कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। मैं यहाँ ट्रेड कब लेता? जब मुझे कंफर्म प्राइस एक्शन पता होता। प्राइस एक्शन यहाँ पे कंफर्मेशन क्या होती कि मार्केट ये गई, ये गई, ये गई, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाती, तो मैं यहाँ पे जरूर लेता। तो मैं यहाँ पे क्यों लेता? क्योंकि इसने प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, ऊपर से इसने रिटेस्ट भी किया, जो कि प्राइस एक्शन को कंफर्म कर रही है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये कंफर्म कर रही है, और ये ऊपर गया। पर इतना दिमाग नहीं लगाने का भाई, इतना दिमाग नहीं लगाने का। जहां बैंक निफ्टी गारंटीड बोल रही है कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, वहीं पे लेने का। आई होप आपको आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आया होगा जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। आप 15 मिनट्स कैंडल स्टिक में जाओ। अब जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाओ। ये टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 12:45, 12:50 समवेयर, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में गए, आप कंफ्यूज हो, कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो, 12:45, 12:50, मार्केट इतना नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया जोन है, बॉक्स बना हुआ है, ये देखो। अब ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, ये देखो मार्केट नहीं, कितना टाइम रेंज बाउंड यहाँ फंसा हुआ है। मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेट इट ब्रेक ना, लेट इट ब्रेक दिस बॉक्स, फिर आप लेना, समझे। सेम टू सेम 5 मिनट कैंडल फ्रेम में जाओ, टाइम फ्रेम में, और अब देखो मार्केट, एक तो ये प्राइस एक्शन है ही नहीं, ठीक है। मैं बार बार आपको ये एरिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बार बार रिटेलर्स फंसते हैं। ये लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे इसने बनाया, ठीक है। अब बोलोगे सर डब्ल्यू पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न नहीं है भाई। डब्ल्यू पैटर्न के लिए भी आपको एक स्ट्रेट फॉल होना चाहिए, उसके बाद ये बनाना चाहिए। ये तो रेंज बाउंड है, ये रेंज बाउंड है। यहाँ आप डब्ल्यू पैटर्न क्यों खोज रहे हो? हर बात तो आपको डब्ल्यू पैटर्न थोड़ी खोजना है। तो आप ऐसे खोजते रहोगे ना, तो आपको हर मिनट चार्ट एक क्या बोलते पैटर्न बना के दे देगा। ये रेंज बाउंड है। अब देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है। अब ब्रेकआउट फेल होने के बाद एक ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे। क्यों ले सकते थे? वीवैप के नीचे था, ठीक है। ये बार-बार देखो, ये भी एक्सपीरियंस से आएगा। ये ट्रेड आप मत लेना, मैं बता रहा हूँ। अगर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। ये मुझे पता था ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जाना होता, अगर रिटेस्ट करके जाता तो मैं सोचता, क्योंकि मेरे पास ये इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे भी था। तो अगर ये यहाँ से निकल रहा है तो कितना ही जाएगा, तो मैं तो कॉल के खिलाफ ही था। बट स्टिल एक बार सोचता, अगर यहाँ से रिटेस्ट करके जाता तो। अब ये यहाँ पे देखो, देखो ज़ूम करता हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहा है, फिर रेड बनाया, फिर रेजिस्ट किया, रेड बनाया, फिर इतना बार कोशिश किया, फिर रेड बनाया, और जब इसने इसको तोड़ा तो मैं यहाँ पे एंटर कर गया एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर किया, और मेरा फर्स्ट टारगेट यही था, छोटा सा टारगेट था मेरा, मैंने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट देखो कितने नीचे गई है, अफसोस हुआ, बट अफसोस करने की बात नहीं है, मार्केट मौका देगी, ठीक है। चलो ये भी छोड़ो। एज अ रिटेलर, एज अ बिगनर, आपके पास
2 मौके आएँगे इस चार्ट में, जो मैंने बोला कि 3 कंडीशन में से कोई 2 कंडीशन मैच होनी चाहिए। वीवैप के नीचे प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको एक ट्रेड यहाँ मिला था जो वीवैप के नीचे था, इसने प्राइस एक्शन बनाया, फिर नीचे गई और देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बन गया। चलो शूटिंग स्टार ऊपर की तरफ देखते हैं, मैं बताऊँ जस्ट इन केस कि जो तीनों मैच आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे अब देखो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम के साथ फ्लो हुआ, फिर यहाँ पे इसने हैमर पैटर्न बनाया, ठीक है? 3 मैंने कंडीशन बताई थी, एक कंडीशन यहाँ मैच कर गया कि हैमर पैटर्न बना दिया। वीवैप के नीचे भी है, ठीक है? 2 कंडीशन मैच कर गई, ठीक है? अब तीसरा कंडीशन क्या है कि ये प्राइस एक्शन बना दे और इसने प्राइस एक्शन भी बना दिया, ठीक है? तो मैं कहाँ ट्रेड पे लिया था मैंने? अब मैंने कॉल की ट्रेड ली थी। क्यों कॉल की? वीवैप के नीचे है, कॉल की ट्रेड क्यों ली? क्योंकि 3 में से 2 चीज़ इसने कन्फर्म कर दिया कि ये हैमर पैटर्न एंड प्राइस एक्शन, हैमर पैटर्न यहाँ पे एंड ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया जो इसने प्राइस एक्शन क्लियर कर दिया और मैं यहाँ पे जैसे इसने ग्रीन के बाद दूसरा ग्रीन बनाना स्टार्ट किया और इस ग्रीन के कैंडल के ऊपर ही जाने लगा, मैंने यहाँ पे एंटर कर ली। यहाँ पे एक रीटेस्ट आया, फिर वापस गया और इसने यहाँ पे मेरे को टारगेट दे दिया। एकदम देखिए जहां तक मैंने टारगेट फिक्स किया था वहीं तक दिया। अब टारगेट कैसे फिक्स किया मैंने? टारगेट मैंने ऐसे फिक्स किया, ये देखो, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे, ठीक है? जूम करो, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था तो मेरा यहाँ था, तो मैंने समवेयर यहाँ पे कहीं 89 पॉइंट्स लेने के बाद मैंने यहाँ पे टारगेट बुक कर दिया, ठीक है? तो होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट आपको कंफ्यूज करता है, आप कैसे बच सकते हो। मैं एक बार और फाइनल टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि वीवैप, प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, इन तीनों में से जब 2 चीजें सपोर्ट हो जाएं, जब 2 चीजें मैच हो जाएं, तो आपको ट्रेड लेना है। आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर आप एक लॉट के साथ हो तो फर्स्ट टारगेट में निकल जाओ, अगर आप एक लॉट से ज्यादा हो तो 50% वहां पे बुक कर दो और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे वीडियो को दोबारा देखो। यहाँ पे ये एरिया अगर आप समझ गए ना, ये वाला एरिया कि आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड क्यों नहीं लेना था, अगर आप ये बात समझ गए तो आगे चल के आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप बार बार गलत ट्रेड में नहीं फंसोगे, ठीक है? ये देखो, मैं एक बार और, वीडियो लंबी बन रही है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। मैं एक और बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाना है, अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाना है तो मार्केट को एक फ्री फ्लो में आना है, फिर एक हैमर बनाना है और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाना है। जैसे कि यहाँ हुआ, फ्री फ्लो में आया, हैमर बनाया और फिर प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पे फ्री फ्लो में आया तो जरूर फ्री फ्लो में आया, लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है मार्केट? रेंज बाउंड हो गई। ये मार्केट रेंज बाउंड है। अब यहाँ पे आप डब्ल्यू पैटर्न मत खोजो, यहाँ पे आप डब्ल्यू पैटर्न मत खोजो, ये रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे आप हैमर मत देखो, यहाँ पे आप हैमर मत देखो, इस हैमर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये रेंज बाउंड है, ठीक है? और इसको ब्रेक करने के बाद भी आप देखो टारगेट क्या हो सकता है। टारगेट के पास आपके पास एरिया कहाँ है? यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि मेरे पास टारगेट के लिए एरिया था। यहाँ पे पास टारगेट के लिए क्या एरिया है? हर हर 5 पॉइंट 10 पॉइंट पे तो आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहीं से भी मार्केट घूम सकती है। और मार्केट मान लो ऊपर चली भी गई, एक शार्प मूवमेंट कर दी कि तो नहीं लेंगे ट्रेड भाई, नहीं लेंगे ट्रेड। समझ में आया ना? ये हैमर कब बनता है, हैमर पे ट्रेड कब लेना है, मार्केट रेंज बाउंड कब होती है, प्राइस एक्शन कब बनाती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा वीडियो फिर से देखो, फिर भी कोई डाउट है कमेंट करो। तो बस आज के लिए जो था यही था। कल फिर ट्रेड करेंगे, फिर से आप कल आइए, एनालिसिस को समझिए। तो चलिए मिलते हैं कल। जैसा कि मैं हर बार वीडियो के एंड में बोलता हूँ, हमें राही चाट के फिर मिलेंगे ट्रेडिंग करते करते। थैंक यू, सी यू एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।